जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट अनमोल असलम और प्रोग्राम आप देख रहे हैं म्यूज़िक जंक्शन। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, दिन भी अच्छे गुजर रहे होंगे आपके और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं उसको कि आपको तो पता ही है ना कि मैं जो टॉपिक लेके आती हूँ हमेशा हमेशा, तो आज के शो में भी टॉपिक होगा, फ़ोन कॉल्स होंगी, म्यूज़िक होगा और दुबई स्टूडियो से है तो एक अरबिक सॉन्ग भी शायद हो सकता है, हो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक जंक्शन है कुछ भी हो सकता है। तो वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम जो मैं करती हूँ म्यूज़िक जंक्शन, उसमें जो होता है टॉपिक में हमेशा रेगुलर लाइफ जो हमारी चल रही होती है उसी हिसाब से मैं लेके आती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस। एज़ वी ऑल नो कि ये प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया था तब स्टार्ट के ही दिन थे कि मेरे अब्बू चले गए थे पाकिस्तान, तो वो माशाल्लाह से कल वापस आ गए हैं। तो वो एक होता है ना कि जब घर में कोई बड़ा होता है, इट्स नॉट अबाउट बड़ा छोटा, एक फैमिली, बट मेरी फैमिली छोटी सी है। तो मेरी फैमिली में जो एक वो कहते हैं ना कि बाप का साया, मतलब बाप की मौजूदगी के अगर घर के कमरे के बाहर जूते भी पड़े हो ना तो उससे वो सेफ्टी की फीलिंग आती है। तो ये जो टाइम पीरियड था अपने फादर के बगैर मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ही मतलब टफ था और तब हमें फील होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। सो तो ऐसे टाइम पीरियड भी अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी था कि हमें अपनी फैमिली से दूर रह के उनकी अहमियत का पता चलता। नहीं तो अगर फैमिली इज़ समथिंग लाइक उनसे टूटना, उनका रिश्ता टूटना, इट्स समथिंग लाइक नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट्स फैमिली। बट कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ फ्रेंड्स भी फैमिली बन जाते हैं। तो कॉल करें, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए कि मुखलिस दोस्त जो है उसको कैसे पहचाना जाता है, मुखलिस दोस्त, ठीक है। और साथ ही साथ फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा था। आप अगर इस चीज़ पे सोचे तो क्वेश्चन में ही आंसर है, मतलब दोनों क्वेश्चन में आपके पास आंसर मौजूद होगा, बट आप मुझे कॉल करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये फैमिली को रिलेटेड बात कर रहे थे कि फैमिली इंपॉर्टेंस, कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि फैमिली में लड़ाइयाँ डाल लेते हैं हम लोग, फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस मतलब हो जाती है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो हम लोग फैमिली में लड़ाइयाँ डाल लेते हैं। बट अगर डीप डाउन हम सोचें तो फैमिली इज़ समथिंग कि वो ही हमारे पास होती है हमारे मुश्किल टाइम में। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, तारा रम पम पम तारा रम तररम पम पम पम। पम। पहले तो ये बताओ किसने आने दिया? आज तो छुप के ऐसे प्रोग्राम शुरू किया था मैंने कि मैं अकेले से करूंगी, सुकून से करूंगी, किसने आने दिया आपको? ओए हम जासूस बंदे हैं, हम देख ही लेते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जासूस भी किसने बनाया आपको? ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे वो नवाज दे, गॉड गिफ्ट है, मिल गया मुझे बस। वो आपके वो ये जो भागते भागते आए हैं, मतलब ट्रेन क्या क्या छूट गया, जैकेट हाथ में? मैं तो आई बैल पे बैठ के हूँ, मेरी सवारी वो है। दुबई में बैल? दुबई में बैल नहीं देखी आपने? नहीं, आपने फिर दुबई देखा ही नहीं है। हमने दुबई देखा है। मुझे लगता है आप जो इलीगल काम कर रहे हो ना, दुबई में बैल लेके घूम रहे हो। नो नो नो, ऐसा कोई मसला नहीं है। इंजॉय के लिए हर चीज कर सकता है, दुबई चलो है, ठीक दुबई है, बना मुझे इंजॉय के अच्छा लिए। ठीक है, ओके, फिर मुझे आपकी बैल देखनी है बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर, तो मुझे देखनी है। और मेरे बारे में क्या पूछोगे आप? जी जी, क्या थोड़ा पूछोगे इधर मेरे हो बारे जाइए। में आप? ये क्या पूछोगे मेरे बारे में? बिस्मिल्लाह। मेरे बारे में आप क्या ये पूछोगे? कौन सा स्टाइल था जैकेट पहनने का? यही तो नहीं गंदम सॉरी, स्टाइल है। कोट नॉट जैकेट। कोट, कोट, या ये एग्जैक्टली, माय यही तो बैड माय गंदम बैड। स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल था कोट पहनने यही का? तो गंदम स्टाइल था। गंदम? गंदम स्टाइल। ओह गंदम। गंदम वो गंदम नहीं जिसको हम चरी में लेके, चरी होती है जो, उसको गंदम नहीं, गंदम वो वाली गंदम फिर नहीं कौन सा जिसका गंदम? आटा बनता है वो। ये गंदम और चीज है। क्या है गंदम? व्हाट इज गंदम? हाय हाय, बट ये गंदम, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये वो गंदम है। मजा नहीं है। मजा नहीं है? नहीं, आपको 20 रुपए वाला लेस देना बनता है। बहुत ही 20 हल्का वाला था। लेस खाएं आप, बहुत फिर ही मजा आएगा नहीं, आपको। बहुत ही हल्का था, मजा नहीं आया। आज फकर जमान का मजा नहीं आया आपको? आज फकर जमान का, बाबर आजम का मजा नहीं आया आपको? मेरा क्यों मजा नहीं किधर से आया? आएगा? आज तो उन्होंने जो खेला है ऐसे क्या नहीं खेला है करा, उन्होंने? ऐसे नहीं करा। खैर क्रिकेट को लेके बात बारिश, ने, पाकिस्तान का मैच ही बारिश के साथ होता है। तो वो तो सही है ना, वो तो हम मतलब जहाँ जाते हैं खुशियां लेके जाते हैं। अब पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कोई मुझसे पूछता भी नहीं कि पाकिस्तान का मैच रहमान कब होगा, मैं उन्हें कह देता हूँ जिस दिन बारिश होगी। जिस दिन बारिश होगी। इससे वैसे हाँ, जहाँ भी बारिश हुई थी हमारे साइड पे ना, जिधर- आपके हमारे साइड पे। और जिधर जिधर बारिशें होती है मुझे सब पता होता है, क्योंकि मेरे दादा अब्बू जासूस। नहीं,
मेरे दादा अबू छतरियां बेचते थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमें अम्ब्रेला जिसे कहते हैं। जी जी, समझ हाँ, आ गई मुझे, अब तो इतना भी नहीं। इसलिए ठीक है, खैर कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ता कैसे गुजरा? हाउ वाज योर वीक? मतलब हफ्ता तो ऐसे ही गुजर जाता है कि 6 दिन वेला हफ्ते की छुट्टी, वो सुना है ना मिसाल आपने। हफ्ते की छुट्टी भी नहीं है, आप तो आजकल खुद ही जबरदस्ती मतलब अरे मेरे शो में आने का सोचा हुआ है ना? क्या शो में, कैसे? मैं तो हर शो में मुझे बुलाया जाता है। क्यों? वो मुझे, मैं तो इतना फेमस हूँ कि मैं डिस्पेंसरी के बाहर से गुजरूं तो डॉक्टर आवाज दे के बुलाता है कि आजा, नहीं है पैसे तो ले ले दवाई, कोई मुश्किल नहीं है। पर क्यों, जब चाहिए ही नहीं तो क्यों? नहीं, वो मरीज जैसा शक्ल नजर आती है ना मेरी, वो मरीजों में फिर आपको होती फिर है। वो लेबोरेटरी में भी खड़ा करके स्केलेटन का जो वो कहते हैं ना, जी जो जी जी। करते होंगे, आपको ही खड़ा करते होंगे, आई एम डैम श्योर। नो, देखिए ना आप ये चेक करें कि जो एनके लगी होती हैं जी। वो मेरा ही मुंह है, ठीक है, उन पे एनके लगाई हाँ, होती वो हैं। वैसे सेम ही है वैसे तो। जी। व्यूवर्स आप देखें तो सेम ऐसे ही है, आप देखें। और हम लोग चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, क्योंकि म्यूजिक जंक्शन और सॉन्ग कैसे ना हो, तो सॉन्ग की तरफ चलते जी। वेलकम बैक टू म्यूजिक जंक्शन। जी बिल्कुल। तो ब्रेक से पहले जो सॉन्ग सुना था, इस सॉन्ग के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। कुछ मेमोरी है इस सॉन्ग से, शादी वगैरह। आई नो कोई आने तो देगा नहीं तुम्हें अंदर। मुझे मुझे नहीं शादी में आने देगा, मुझे पता है, वो जाने तुम दो। जाके खाने चोरी करते हो मैं कैसे सबसे। हर शादी में, फैमिली में, जब भी मुझे, आई एम डैम श्योर तुम्हारी फैमिली में जब भी शादी हो रही होगी, बाहर लिखा होगा कि रहमान साबरी इज नॉट अलाउड। और दूल्हों को कोई कोई हो हार पहनाते हैं ना, वो 10-10 वाले नोटों वाला, तो मैं ठीपे नहीं होते 5-5 वाले, उनका पहनाता हूँ मैं दूल्हों को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय के लिए मैं हर चीज करता हूँ। एंजॉय जिंदगी में लाजम है। एंजॉय तो ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट भी है हाँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने मुझे बनाया इसलिए कि मैं लोगों को हंसाऊं, हंसाओ। तो मैं हंसा रहा हूँ। नहीं आती हंसी, क्या ही क्यों कह नहीं रहे हैं? आती हंसी? ये क्या कोई आपको गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम्हें तुम्हारे जोक्स पे लोगों को हंसी आती होगी, बट नहीं आती। मेरी पूरी फैमिली मुझ पे हंसती है। हाँ, वो इसीलिए कि क्यों हो पूरा तुम? मोहल्ला वो मुझ पे हंसता आपका है। बूथा ही ऐसा है। बुत्था कैसा है मेरा? वो ये वो मुंह है कि आओ नहीं पहनो, मुंह वेखन चली। मुंह वेखन चली, वही बूथा ये है फोटकी वाला मुंह है ना। आहो। हाँ, मतलब कभी फील हुई है अपनी, क्या हो रहा है? चलें देखते हैं कॉल पे कौन है। चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मोहम्मद अनवर बात कर रहा हूँ। जी, और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शारजा मोहल्ला से। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए, आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे शो में? हम आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं, आपको देखते हैं रेगुलरली, जी जी, और बड़ा अच्छा शो करती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े टाइम से कोशिश कर रहे थे कि कॉल मिल जाए आपको, जी, तो वो इस बार मिला है। आपसे चलें। बात करके बड़ा अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास ना क्वेश्चंस है, मतलब हम लोग बात कर रहे थे फैमिली की इंपॉर्टेंस को लेकर ना, कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जी तो जी। उसके हवाले से मेरे कुछ क्वेश्चंस थे दिमाग में कि आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन था? मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई, हाँ, और मेरे वालिदैन। वो तो of course, yeah। ये और साथ ही साथ एक ये भी था, मतलब आपने दोस्त की बात की ना, तो एक मुखलिस दोस्त जो होता है उसको कैसे पहचाना जाता है? मतलब आपको कब फील हुआ कि ये आपका मुखलिस दोस्त है? तो जब सबसे मुश्किल वक्त इंसान के पास आता है और वो बगैर पूछे आपसे जो है ना, मतलब कोई सवाल किए कि यार ये अच्छा है या बुरा है, मिसाल के तौर पे आप किसी काम में फंसे हुए हैं या किसी ऐसे हालात में हैं जी, कि आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो एक दोस्त आपके ही होता है मतलब वो जो आपसे- आपके परेशानी आपके चेहरे से, आंखों से समझ जाते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्रेशन से, मतलब उनको बताने की जरूरत ही नहीं बताने पड़ती, की वो जो है जरूरत ना नहीं है। समझ और जाते कुछ दोस्त ऐसे, मतलब जो मुखलिस दोस्त नहीं होते, वो आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, आपसे सवाल पे सवाल करेंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आप इसको कैसे करेंगे। जो मुखलिस दोस्त होता है वो सवाल नहीं करता, वो आपके साथ उस टाइम में सवाल लाजमी है जिंदगी में। आप छोड़ें, जिंदगी में सवालात लाजमी है। सवाल तो ये है ना कि मेरा सवाल है कि अगर और मगर का जुमला बनाओ। वो बाद में करते हैं, अभी आप कॉलर से कुछ पूछ हाँ, लें। कॉलर से पूछ लेते हैं। सर, आप एक जुमले का मुझे जवाब दे सकते हैं? जी पूछे। सर, अगर और मगर का जुमला बना सकते हैं आप? मुझे लगता है आप टमाटर मिर्चों की चटनी नहीं बना सकते। हाँ
क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना बना सकते? सकते हैं, नहीं ऐसी नहीं, बात मुश्किल नहीं है। हालात में अगर आपका किसी ने साथ दिया हो, ऐसा हो कि आपको कूड़े में से कोई सही जूस मिला हो, उसमें आपका किसी ने साथ दिया हो पीने में। आ, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू Okay, सो thank मच। you. ओके, थैंक यू, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं अपने फैन के साथ बोल रहा हूँ, तुम क्यों मुझे रोकती हो? फैन उन्होंने आपकी आपकी बात का जवाब ही नहीं दिया। जवाब तो दिया है ना उसने। हाँ, वो मैंने confuse मुश्किल कर में, दिया आपने। कंफ्यूज में तो करना चाहिए वो। मगर हर कोई आपकी तरह ये अरे अगर मगर और काश में हूँ, चले आप- मैं खुद भी अपनी तलाश में हूँ। चले आप ये अगर मगर से जो आपने इतनी वो बोली है ना कि अगर और मगर का जुमला बनाओ आप। हाँ, वही जुमला बना के बताओ। आप बताओ ना, आपसे सवाल किया मैंने, आप बताएंगे। आप नॉलेज रखती हो। आपने कहा जी 1965 की जंग मैंने आंखों से देखी है, गुनाहगार आंखों से देखी है। कौन सी 1965 की जंज। जंज। हाँ, जंज तो मैं देखी। हाँ, जंज तो मैंने देखी। जंज देखी है जो जंज आपने। लोगों की बहुत देखी, हाँ, अपनी आंखों से ही देखी। वो तलवारों से नहीं वार किया उन्होंने नोटों से वार किया, तो 10-10 वाले नोटों से वार किया है। कभी ऐसे हुआ है शादियों में जाके? कॉल है हमारे पास, जी देखते हैं सर। कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कॉल ड्रॉप हो गई। चले, कुछ नहीं होता। हाँ, वो शादियों के पैसों वाली बात कर रहे थे हाँ, ना, तो वो पैसे उठाए हैं कभी जमीन से? अरे मैं तो इतना लालची था, मैं नाचता भी था। नाचते तो शादियों में पाँव नाचते। को एल्फी लगा के नाचता था। जब मैं नाचता था पाँव पे पैसे मेरे लग जाते तो मैं घर में ले जाता था पैसे। इसीलिए नहीं छोड़ते, इसीलिए नहीं इसीलिए छोड़ता नहीं मैं। छोड़ते। अरे नहीं, मेरे शादियों पास में नहीं तो छोड़ते। 1000 रुपया था ना मेरे पास। हाँ। तो मैंने गिन गिन के 900 कर लिया। मुझे इतनी पैसे की हवस है। तो गिन गिन के 900 कैसे कर लिए? हो जाता है, मैं तो ठिप्पे भी थूक लगा के गिनता हूँ। ओके, इतनी हवस है मुझे पैसे की। ठिप्पे यू मीन कॉइंस, राइट? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी? बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे और कहाँ से? शान बात कर रहा हूँ दुबई से। जी शान, दुबई में कहाँ होते हैं आप? जी मैं दुबई में होता हूँ नादावन में। नाहदा वन में। अच्छा। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे कम से कम 2 साल हो गए हैं। 2 साल। तो ये 2 साल का टाइम पीरियड कैसा रहा आपका फैमिली के बगैर? क्योंकि आज टॉपिक है हमारे पास फैमिली की इंपॉर्टेंस है, तो फैमिली की कमी महसूस, मतलब इसी टाइम इंसान को फील होता है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। जब वो गाना सुनता है टुर गए यार मोहब्बता वाले, जब होता है फैमिली का बंदे को एहसास। है ना? सही कह रहा हूँ मैं। सही, पॉइंट टू पॉइंट बात की है। बात करें आप। जी ये रहमान साहब भी साहब हैं। जी, सुपर स्टार पाकिस्तान ये के। जो जोर जबरदस्ती से शो में घुस आते हैं, ये वही हैं। जोर जबरदस्ती हमारा शो तंबू के नातों में हो रहा है। हाँ, हमारा शो कमरे में हो रहा है, स्टूडियो में हो रहा है। जी। एक लेवल पे हो रहा है हमारा शो। बिल्कुल। जंक्शन शो है, एक म्यूजिक जंक्शन म्यूजिक जंक्शन शो है। Yeah. ठीक है, लेवल है इसका एक, जो है, जो बात जो है ना, जो बात है। टैटर पियो जिंदगी जिए। हाँ जी, अब बात- चले, जी। आप करें ना बात। तो हमारे पास टॉपिक था कि फैमिली की इम्पोर्टेंस। हेलो जी, तो मेरे पास कुछ सवालात थे। आई गेस आप शो देख रहे थे तो आपको वो सवाल पता होंगे। मैं दोबारा आपसे पूछ लेती हूँ कि आपके मुश्किल वक्त में कौन खड़ा था आपके साथ जब मुश्किल वक्त था आप पे? जी मुश्किल वक्त में जी सबसे पहली बात तो मेरे अल्लाह और अल्लाह रसूल की दुआएं थी। बिल्कुल, मेरे बेशक। माँ बाप की दुआ थी बिल्कुल, और मेरे भाई की, या मेरे तमाम और दोस्तों की भी थी। लेकिन मेरे मौसम, मेरे काबिल एहतराम नजर भाई हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत है मेरे साथ। बड़ी कोई नजर भाई होंगे उनके, कोई नजर अब्बास। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। उनकी मोहब्बत ठीक है। है सब। और काफी लोग भी थे और जी। मोहब्बत वाले, क्योंकि खुद इंसान का इखलाक अच्छा होता तो सब बंदे अच्छे होते। जी, और क्या कहना चाहेंगे शो में सर? तो कॉल ड्रॉप हो गई, दूसरी ओके, कॉल सर। है हमारे पास। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे और कहाँ से? व्यूअर्स काइंडली जब भी कॉल करें पीछे टीवी की आवाज़ बंद कर दी कि रिपीट में आप देख सकते हैं। रिपीट हमारा 11 बजे होता है, राइट? जी। 11 बजे है तो आप 11 बजे रिपीट पे देख सकते हैं, अपनी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो अभी आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो पीछे टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। सॉन्ग है हमारे पास, ओके, तो सॉन्ग की तरफ चलते हैं। ऑफ कोर्स जी, म्यूजिक चलते जंक्शन हैं है तो song की सॉन्ग तरफ। देखते हैं कौन सा सॉन्ग है हमारे पास।
भाई लाइक दिस सॉन्ग हैज लाइक मैं हर सॉन्ग के साथ एज आई ऑलवेज से कि कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी होती है. सो ये सॉन्ग तब का था, मतलब दिस वाज माय प्लेलिस्ट, यू नो मेरी प्लेलिस्ट के, मैं अपनी प्लेलिस्ट के गाने जब प्ले करती हूँ ना, देन आई एंजॉय अ लॉट. जी जी. तो ये सॉन्ग ऐसा था कि हम जब होते हैं ना, जो गर्ल्स टाइम होता है, जो गर्ल्स पार्टीज होती हैं, जो गर्ल्स जो हम लोग घूमने फिरने, जो गर्ल्स आउटिंग जिसे कहते हैं, तब ये गाना लगता है. और उस टाइम मतलब हम लोग दुनिया की कोई टेंशन कुछ भी नहीं, सब चीजें पीछे छोड़ के हम लोग इसी गाने को जैसे enjoy फोटो पे अताउला लगता है, ऐसे यही गाना लगता है. हाँ जी बिल्कुल सही जा जैसा बंदे का दा लगता है, ऐसे ये गाना लगता है. दा किससे लगता है? दा जैसे अंडरटेकर लगाता है जॉन सीना को, वो दा. सही है. हंस वो ये कौन सी हंसी नहीं हंसी थी, किरमाड़ा वाली मुझे हंसी हो आप? हंसी नहीं आई ना, लो इतना मतलब हंसी नहीं क्या था आई. ये? लो हंसी आपको ऐसे ही आ जाएगी. हाँ. टिकट भर के आए हो आप. देखो एक तो अब करना पड़ता है, यू नो, तुम्हें शो मतलब हो, अब खड़े हो मजबूरन, कुछ है तो अब हंसना ही पड़ेगा. तो वो तो एक जानी मानी हस्ती है ना आपके जानी पास. मानी बिल्कुल वही ना, वो आपने जो कहा कि वो चश्मे जो रखे होते हैं, वो जो वो होती है ना, वही आपके अच्छी चेहरे. फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, जी, कोई अच्छी बिल्कुल. खासी हाँ, अच्छा, रईस हम फैमिली हमारी. हाँ, रईस. ओके ओके. हाँ जी. ओ माशाल्लाह रईस. हाँ. तो बताइए कुछ स्टोरीज बताइए अपनी फैमिली के हवाले स्टोरीज से. क्या बताए आपको, क्या बताएं. अब 12 था, नाना बू के घर गया हुआ था. उन्होंने साग रोटियां, ठीक है, साग, मक्खन, उफ, ठीक ये है, खाने और बड़े मजे के. बेसन के पकोड़े, पता नहीं क्या कुछ मेरी दादी नानी अम्मा ने मुझे दिया. पहले कंफर्म कर लो, दादी या नानी अम्मा ने मुझे दिया. ओके ओके ठीक है, बस ओके. बड़ा मजा आया. ओके. ठीक है, रास्ते में आता आता मैं बेच आया, वो सब चीजें बेच आया. तो मतलब वो तुम्हें खाने के लिए दी थी या बेचने के लिए? वो तो साथ साथ बंदा खाता भी रहता है और बेचता भी रहता है. अपनी जेब भी गर्म करनी चाहिए ना. इतनी भी क्या लालच. लालच. हाँ. बस लालच तो इस तरह ही चलती है जिंदगी में. लालच बुरी बला नहीं होती है. लालच बुरी बला होती है. लालच नीली बला होती है. नीली. नीली क्यों? हाँ, देखिए जैसे मैं हूं ना, मुंह ना मत्था जिन पहाड़ पे बैठा. हाँ वही सही है ना, मुंह ना मत्था, वो तो सही है, वो तो डूबते सही है. को अपना बांस का सहारा, ये सोने पे काला छोला. वो कहावत सुनी होगी ना आपने. एक बंदे ने कहा कि अपने गिरवान में झांकना चाहिए, तो मैं अपने गिरवान में झांका तो मैं बेहोश हो गया. तो आपको क्या कुछ बताऊं मैं आपको अपनी स्टोरी. बस समझ तो मेरे गई बस स्टोरी ये है कि दलेर था मेरा नाना अब्बू. बहुत दलेर था मेरा नाना अब्बू. एक शादी में गए, उन्होंने बम चला दिया. बम ने मेरे दादा नाना अब्बू का, यू मीन पटाखा, शुरली पटाखा, शुरली पटाखा. हाँ, मेरी बात सुनो आपा. ओके. तो वो शुरली पटाखा जैसे चलाया, हाथ घाव जिसे कहते हैं ना, जख्म हो गया. तो हमने देखता रहा, वो नाना अब्बू का हाथ ज्यादा जख्मी हो गया, दर्द से बड़े शदीद. 1 महीना देखा हमने, 2 महीना देखा हमने, फिर की बहादुरी. सारे भाइयों ने मिलके, 7 के 7 भाइयों ने मिलके बहादुरी की. हाँ. बस नाना अब्बू क्या का हाथ, बहादुरी की? बस नाना अब्बू का हाथ कटा दिया. ये बहादुरी की? बस यही बहादुरी की. और क्या करना था उनको. नाना का हाथ काट, दादा है नाना का हाथ काट दिया. बस दादा की तो लकड़ी की लात थी ना, मेरे की लात नहीं थी उनकी. कोई नॉर्मल है फैमिली में? नहीं, वो सारे सुम्मुम दुकमुम दायुम सभी हमारे फैमिली में. इसीलिए तुम ऐसे हो. मैं कैसा हूँ? एकदम नया जैसा हूँ. सरफ एक्सल राइट सब वाइट कर देगा. हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक. हाँ. ये तो सॉन्ग है तुम्हारी, जो जोक्स हैं वो बहुत बहुत मतलब ओके ठीक है, सही है. तो चलते हैं सॉन्ग की तरफ, देखते हैं कौन सा सॉन्ग है. जी वेलकम बैक. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आरिफ लाहौर. लाइक ये जवानी फिर नहीं आने की. तो ये सुन सुन के मतलब वो कहते हैं ना, जवानी के सिर्फ 4 दिन होते हैं, बट ये कौन से जो खत्म ही नहीं हो रहे. लगता है आप आरिफ लोहार की बहुत बड़ी फैन है. मैं बोलने देंगे आप मुझे? मैं बता रही थी ना, मैं भी बोलने ही आया हूँ. और मैं इधर अखबार बांटने आया हूँ. आरिफ लोहार के मतलब ये कोई ऐसा सॉन्ग था वाइबिंग नहीं. तो उनके जितने सॉन्ग सुने वो कवाली टाइप होते हैं ना, बट वो एक टच कर 10 साल तो मैंने आरिफ लोहार के पीछे काम खुद किया है. 10 साल. रियली? हाँ ना. क्या करते थे आप वहाँ? बस मैं उसके पीछे खड़ा होकर यही कहता था, दम गुटकू. और तो उसका कोई गाना है नहीं, कोई गाना. फारक लोहार, बल्कि आरिफ लोहार. कुछ एक कोई अच्छा काम दुनिया में किया जिससे मैं बोलूं कि हाँ किया. याद आया मुझे. किया मैंने. क्या? एक बूढ़ा आदमी कनक की बोरी लेकर जा रहा था. उसको उठाई नहीं जा रही थी. बड़े आराम से चल रहा था. ठीक है, उसको सांस भी बहुत चढ़ रहा था. ठीक है, मैंने अपना डॉगी उसके पीछे लगवाया, वो भाग के अपने घर चला गया.
ये बहुत अच्छा काम किया आप। भाग के पहुंच गया अपने घर। अच्छा। हाँ 1 मिनट लगा। उसने मुझे दुआएं दी। हाँ, अब वही मेरे पास भी 2 डॉगीज है, आप कहें तो मैं आपके पीछे लगा दूं? ओहो, मैं कौन सा बूढ़ा आदमी हूँ, कौन सा मैं कनक की बोरी नहीं, हूँ। फिर भी हम तो गत्ता उठाते हैं रेल बाजार नहीं, में। फिर भी अगर आपने उनको भगाया तो मैं आपको भगाऊं? नो, हाँ, ऐसे कोई मसला नहीं है। ओके। नथिंग, मेरे नेवर। मेरे जो डॉग्स है ना वो फुली ट्रेंड है, तो अगर मैं उनको बोलूं कि जाके काटो तो वो काट के आएंगे। अच्छा, जी। जानवर फिल्म वाले में आपके पास डॉग्स? मेरे पास वही बहुत मतलब वेरी वेरी वेल मैंने ट्रेंड। लिया था एक डॉग्स, उसके ऊपर डॉग्स लिखवा, नहीं होता, डॉग होता है। डॉग के ऊपर लिया, एक डॉग लिया था मैंने भी, हाँ। तो मैंने उसके ऊपर लिखवा दिया था बेवफा। क्यों? वफादार होता है ना डॉग। हाँ, तो डॉग मैंने बेवफा, नया काम करना है, यही तो काम करना है। नया करना है। हाँ। बिल्कुल, हाँ, यही उम्मीद कर सकते हो। आप तो जैसी कुछ नहीं। लड़कियां सुबह सुबह बाजारों में होते हैं। अच्छा, बात करते हैं इस पे, कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर और कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ दुबई से। जी अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम कैसे गुजर रहा है आपका? शुक्र है जी। बस टाइम तो इस टाइम मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, लेकिन बस आपका ये प्रोग्राम देख ये के इस थोड़ा सा टाइम के इस एंजॉयमेंट हो गया। ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आपने कौन सा इधर वार्डन वालों को कॉल कर लिया? हम कोई चालान काटने वाले हैं जिसको कॉल कर लिए? बताएं सर। नहीं नहीं आरटीए नहीं। वाले हम। आप चालान काटने वाले नहीं, मैं बहुत वो तंग हो गया था ट्रैफिक में, तो इस तंग हो वजह गए से थे आप? आपका प्रोग्राम देख के बहुत। तो आप भी बहुत- एक ही गाड़ी में 7 बंदे ना बैठा करो। 2 बंदों की गाड़ी होती है, 4 की होती है। अब 6-6 जने बैठ जाते हो। बड़ी गाड़ी भी होती है। बड़ी गाड़ी भी होती है, तंग ही- उसमें तो लाशेड होते हैं ना बड़ी गाड़ी में अच्छा, तो। ठीक है। तो ये इस टाइम के ट्रैफिक से, यस मैं वाकिफ हूँ कि इस टाइम बहुत ट्रैफिक होती है, और इस टाइम में मतलब फिर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम देख लें या सॉन्ग सुन लें तो वो टाइम गुजर जाता है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। जी जी मैडम, मैं यही आपको बता रहा था। जी, तो हमारे पास आज का टॉपिक है फैमिली की इम्पोर्टेंस, मतलब एक फैमिली की अहमियत क्या होती है। तो अगर दुबई में कितना टाइम हो गया आपको वैसे? मुझे तो जी ये 20 इयर्स होने वाले हैं। माशाल्लाह, और ये 20 इयर्स आप अपनी फैमिली के बगैर रहे हैं? जी जी। तो इधर आपको कोई जेल वगैरह हुई थी या वैसे ही आप रहे हो? सर जी आपका नाम क्या है? सर जी मेरा नाम आपने बेफाम बनाना है मेरा? नहीं नहीं। और बता दे। मेरा नाम फारक लोहार, माशाल्लाह, जलील सेठी का वैसे बेटा, बड़े नुकसान मजाकी हाशमी हो का आप। भांजा। अच्छा, ठीक है, पंजे, माशाल्लाह। हाँ पंजे जद का भतीजा हूं मैं। ठीक है। जी 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 जी। आप आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई हाँ सर। जी, फनी देवर मेरे मामू लगते हैं। सनी देओल। फनी देवर, फनी देवर नया चीज होना चाहिए। जी जी हाँ। बिल्कुल। सर जी मैं भी इधर शाहरुख खान के साथ बैठा हुआ तो वो आपको सलाम बोल रहे हैं। अच्छा, शाहरुख खान के साथ बैठे हो आप? जी जी। जी, मुझे आपकी आवाज से भी कोयला फिल्म की स्मेल आ रही थी हल्की हल्की। बहुत हंसते हो आप, बहुत हंसते हो यार। क्या हो गया आपने? क्या ऐसा पाँव पे कोई चढ़ गया आपके? वो नहीं ड्राइव नहीं कर रहे हैं। सर, असल में वो बिल्कुल आनी चाहिए, और आप, मैं मानता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हाँ उनका सर, आप इतना ड्राइव बड़ा कर रहे फैन हैं? हूँ। जी जी मैं ड्राइव चले, आपका अगर कोई चालान वगैरह हो तो वो आपको बोले ना, कोई कागज दिखाओ, तो आपने ऐसे बोलना कि अभी मैंने उठाए नहीं है, ठीक है? तो जी जी। कोई अली, कोई सॉन्ग वगैरह या कोई शेर हो आपके पास तो आप इस शो में प्लीज सुना दे। कॉल कट गई, दूसरी कॉल है शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी मोहम्मद उमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे शो में सर? सर बोले हैं आपको कोई एमसीक्यूज दे दिए हमने। हेलो हेलो, आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई शायद। हेलो, यस No ड्रॉप हो problem. गई। यस Okay. नेटवर्क इशू था शायद। ओके। या
तो आप कुछ बात कर रहे थे मैं कि बात सुबह ये कर रहा था लड़कियां कि- सुबह व्हाट वाज दैट? मैं कह रहा था कि आप जैसी लड़की ना बड़े बड़े रिश्ते तड़वा देती हैं घरों के, कि इसको अपनी बेटी का रिश्ता ना देना, इसको दौरे पड़ते हैं, बिना फजूली तड़वा देना, अपने बड़े भाई से वैसे ही तकनीक कर रही है। रहने दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर और कहाँ से? हेलो हेलो। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम। भाई सलाम से पहले भी बाद में भी बोल रहे हैं हम। मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी जी मोहम्मद उमर बात कर रहे हो, लेकिन आप बात ऐसे कर रहे हो, आपकी आवाज ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, आपकी आवाज लगता है कीड़ी पे बैठ के आ रही है। मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। करता रहे, फिर हम क्या करें? भाई कैसे हो? भाई नेटवर्क का मसला है, पाकिस्तान है ना। तो भाई बैलेंस करवा के बात किया करो ना, आप 30-40 रुपए की 30-40 रुपए का भाई इधर ना नेटवर्क का मसला है। नेटवर्क का मसला है उधर इधर शारजा में, दुबई में, इधर पाकिस्तान के मैच का मसला है। क्या कह रहे हो आप? ब्रदर आप तो मुझे देख के हंसी जा रहे हो, क्या हो गया? मेरे मुंह पे ऐसा क्या बन गया है, बता दो ना। कभी देखा नहीं हुस्न वाला चेहरा? गोल्डन पर लगाओ, जिंदगी अपनी बचाओ। हेलो। चले गए वो, चले गए उनके, क्या नहीं था, उनके और- हंसी भी खिच खिच करके आ रहे हैं। हाँ हंसी ऐसे लग रहा था जैसे शान ट्राले में बैठे हैं, पीछे बहन से ऐसे बोल रही है ना, ऐसी जी, आवाज आ रही थी। जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जी, ऐसे ही। बिल्कुल आप जैसे गरीब होते हैं, 6 महीने बुरश मारते हैं, 6 महीने उसी बुरश से कलफ लगाते हैं, 18वें महीने क्लब? उसी बुरश, क्या लगाते हैं? वो नहीं होता कलफ जो बालों को लगाते हैं, काले रंग का, कोको कोला कहते हैं जिससे हम, कलर होता है, कलर होता है, हाँ, वो कलर। लगाते हैं। 18वें महीने उसको उससे बोर्ड पॉलिश करते हैं। आप अपनी बात कर ठीक रहे है। हो, रहने दें आप। ब्रेक है हमारे पास गाइस, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू म्यूजिक जंक्शन। मतलब वो कहते हैं ना कि लाइव शो में भी शुरू ही होते हैं, फिर जब ब्रेक में होता है तब भी कुछ ना कुछ कर ही रहता है। अभी पता नहीं क्या हो गया इनको, कूदने लगा। बस चुड़ैलने हमें क्या होता है। बात सुनो मेरी, कोई बात करो जिसमें कोई वजन नहीं हो। ये क्या था? क्या हो मैं गया? कंफ्यूज हो गई। ओए होए, बीमार मुर्गी होती है, बात करो जो भी है आपके पास। पहले लास्ट शो में तुमने मेरे हाथों को मुर्गी के पंजे बोल दिए, अच्छा अभी मुझे बीमार मुर्गी बोल रहा है। मैं तुम्हें बोलूं वो मरीज बकरा जो एक कोने में पड़ा होता है, जिसको कोई खरीदता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है उनको, लंगड़ी चुड़ैल होती है, बात वो मैं तुम्हें बोलूं तो कैसा लगेगा? क्या हो गया आपको? हाँ, कैसा लगेगा? ठीक है, थत्ती बकरी होती है। वो मैं हाँ वो, ओके। हाँ सही कह रहा हूँ मैं आपको। वैसे करंट वाली चिड़िया होती है। वो चिड़ी कैसे देख करंट वाली चिड़िया नहीं देखी आपने? नहीं। मैदानी इलाके की किरली होती है। कॉल है हमारे पास, हाँ, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे और कहाँ से? मैं फिजान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। कौन आपकी आवाज सही नहीं है, कौन बात कर रहे हैं? मैं फिजान सियालकोट से। जी कैसे हैं सर आप? जी फैजान भाई, आप फैजान बात कर रहे हो सियालकोट से, मैं रहमान बात कर रहा हूँ पेंट कोट से, बात करो। फिजान बात कर रहा हूँ। तो करी जा, करेगा तो पता चलेगा यार भाई, बोले हैं आप। कैसा लग रहा है आपको हमारा शो सर?
ड्रॉप हो गई। कोई मुश्किल नहीं है, उसकी आवाज नहीं हमारे तक पहुंच रही है, लग रहा है गरीब की पुकार थी। गरीब की पुकार नहीं पहुंचती ना, गरीब की पुकार हम नहीं बड़े पहुंचती। लोग, हम आपको पता है हम तो मेरे जेंटलमैन लोग हैं, आपको बताने बिल्कुल का तो बहुत जेंटलमैन हाँ। जी, बिल्कुल। अभी कुछ हुआ था तो कूदने लग गए कुछ थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अपना कहते हैं ना, अपनी पैसे गिर गए थे पैरों में तो हाँ, डर गए थे। टीपू गोलगरम में क्यों अक्सर आप कॉइन्स? जैसी टिपरी नहीं, कॉइन्स क्यों रखते हैं पॉकेट में? देयर समथिंग कॉइन्स कॉल्ड ऐसे वॉलेट। रखता हूँ, वो आप जैसी वो पेन नहीं बेचती जो सड़कों wallet। पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल मिल चुकी है। हेलो जी जी, आप शो में बात कर रहे हैं जी, कैसे हो आप सर? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्मीना बात कर रही हूँ, आपकी मुस्कुराहट देख के जी सुन के जी जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये लाइव शो जा रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, है? लाइव है मैम। लाइव है? जी, चलिए लाइव ठीक है। अच्छा अब इस प्रोग्राम में आप कोई सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक लगाना ज्यादा हम लोग आपके लिए क्या कहना इजी होगा? हमारे लिए तो मतलब हाँ हम जी। पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी होते हैं और दुबई स्टूडियो से है तो अरबिक सॉन्ग भी होते हैं और साथ ही साथ कोई इंग्लिश सॉन्ग भी चला लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, जी बहुत अच्छा। अब कोई सा भी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लगा दे म्यूजिक उसमें, आप मुझे समीना की फरमाइश पे। जी, समीना मेरी मम्मा का नाम भी है वैसे। अच्छा जी वाह वंडरफुल, मुझे बड़ी मेरी बेटी नहीं मिल गई। हाँ जी, मिल गई जी। माँ जी मेरे लिए भी दुआ कर दो आप। फिर जो हाँ जी ये क्या कह रहे हैं? माँ जी मेरे लिए भी दुआ कर दो, मैं भी मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ, मेरा भी 70 बालों पे 60 स्कोर हुआ है। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वैसे ये है देखें दोनों के फेस बेहतरीन मुस्कुराहटें बिखेरते नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? बहुत कि बहुत आदमी एक दफा खुश हो जाता है आपको देख के। जी बस ये खुशी करने आए हैं दुनिया में हम। लेकिन ये कि जरा इसमें नहीं नहीं, इसमें आप बातों को मजीद और क्या कहना चाहिए कि ऐसी निखार जैसे लेके मजा आना होता है चाहिए। वो उसमें आए तो और एंजॉय करेंगे लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, जरूर। ठीक है जी, जी, मैं अब आपका मैंने नंबर ले लिया जी। और मैं इंशाल्लाह ताला अब आपसे डेली मेरी बात जी, होगी। एवरी ठीक सैटरडे है 7 to 8 PM, ठीक है? हर हफ्ते ओके जी, 8 बहुत 7 जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत- और क्या कहना चाहिए, अल्लाह आपको बहुत सी खुशियां अता करे, आपको नियमतें अता आप- करे अपनी जनाब से। आपको बस भी, आपको माँ जी भी। आपकी बहुत- दुआ चाहिए बहुत बस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रहे। हाफिज। ऐसे मिलती हैं दुआएं। दुआएं। हाँ, वो तो तुम बीच में कब्र टपक सबर पड़े। का पल मीठा नहीं होता, वो- कब्र का फल मीठा वो होता है। तुम टपक पड़े बीच में, वो दुआएं मेरे लिए थी। ओए होए मैंने तो इतनी चाय पी सुबह, हाँ सो गया मैं, हाँ। उठा तो मेरी आंखों में से पत्ती निकल रही थी। ये मेरे साथ अजीबोगरीब कौन है हरकतें। हमारे पास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, दूसरी कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अहमद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी अहमद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया आपको दुबई में? पाकिस्तान से? पाकिस्तान कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज पीछे से बंद कर दें प्लीज। हेलो ब्रदर। वो टीवी की आवाज ऊंची थी तो वो वहां से सुन के अब जवाब पाकिस्तानों में टीवी भी तो टीवी नहीं है, टीवीआर हैं, बहुत बड़े बड़े टीवी हैं। तो इधर अंग्रेजों के दौर में तो पहले देखें उन्हों के पास एलईडी होती हैं, एलसीडी होती हैं, ऐसे टच किया, ऐसे गरीब घर हैं पाकिस्तान में, वो 20 रुपए वाले रिमोट को ऐसे ऐसे मार के वो नहीं, दबाते वो रहते इट्स हैं। नॉट अबाउट गरीब, वो हमारी हम पाकिस्तानियों की आदत है, जब तक किसी चीज की हम लोग चटनी ना निकालें तब तक उसको। अब जैसे मेरी आदत है, कॉल है हमारे पास, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैडम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मेरा नाम हसनैन है, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, दुबई में होता हूँ, अलकूज में। अभी जी। जेलम की हूँ, पाकिस्तान जेलम से।
पाकिस्तान झेलम से, ओके। तो वेकेशंस पे गए हैं आप पाकिस्तान? जी वेकेशन छुट्टियों पे गए हैं? मैं अभी जेहलम में पाकिस्तान। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि आप छुट्टियों पे गए हैं, एज यू सेड कि आप दुबई में होते हैं। नहीं, मैं दुबई से भी छुट्टी आया हूँ पाकिस्तान तो में। मैं वही पूछ रही हूँ ना सर आपसे। अभी मैं 2 माह की छुट्टी आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, तो यही मौसम होता है ना पाकिस्तान जाने का और वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का, क्योंकि सर्दियां अभी नई नई शुरू हो रही हैं। मूंगफलियों की रेडी लगा लो आप। हेलो ब्रदर, ओके आइए चलते हैं म्यूजिक की तरफ। नहीं, वाइंड अप क्या म्यूजिक? ओके वाइंड अप करना है, टाइम खत्म हो गया। तुम्हारे साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता, तुम इतनी तो मैं बस चीज ही ऐसी ऐसे हूँ, मतलब साबरी खुशबू का नाम है, दिल में समा जाता है। नहीं दिल में समा जाता नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही कुछ है। ये गलत बत्ती आंदी है, तो बत्ती जांदी है, ट्रांसफॉर्मर का मसला है। हाँ देखा, तुम बहुत क्लेवर हो चुकी मैं हो हूँ। अब। हाँ हाकी कह रहा मैं आपको, खाकी हाकी खाकी आप जैसी तिल्ली ना, अक्सर ये 10 रुपए की अगरबत्तियां लेना तो एक आप जैसी खराब निकलती है, इसको फेंक तो साइड पे रख दो। वही खराब वाली जब फटती है ना तो फिर क्या वो खराब वाली कब्रों पे लगती है आप जैसी। अच्छा बस रहने दे, बस छोड़े। अब वाइंड अप का टाइम है, तो जाते जाते बस यही बोलूँगी कि आज का टॉपिक था फैमिली की इम्पोर्टेंस। तो फैमिली फ्रेंड्स हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फैमिलीज की अहमियत तभी होती है कि हम जब दूर हो फैमिली जाते को खो पाते हैं, जब ये गाना सुनते हैं कि टुर गए यार मोहब्बता वाले ले गए नाली हासे। जब हम फैमिली से दूर हो जाते हैं तो तभी हमें अपनी फैमिली की अहमियत होती है। अहमियत तो होती है। यही होता है, फैमिली को हमेशा खुश रखिए, किसी का दिल आजारी ना करें, दिल आजारी ना करें। और दिल में मेरे तो मैल है, मैं साबुन खानी शुरू कर दिया। ठीक है, गुड। तो अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम विद द सेम होस्ट आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।